हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं भगवान से आशा करता हूँ आप से खुश लो और मैं भी से खुश हूँ। किसी के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। अब देखो, चार तीन टॉपिक हो गए। कथन निष्कर्ष है चाहे किसी भी प्रकार का है। अब चार टॉपिक बकाया हो रहा है। अब हम जल्दी से जल्दी इनको ख़त्म करने वाला है। अब देखो कथन में क्या कह रखा है। कथन कह रखा है कि आजकल कई प्रवेश परीक्षाएं ऑफलाइन से ऑनलाइन परीक्षाओं में धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। ये है कथन कि आजकल कई प्रवेश परीक्षाएं हैं जो ऑफलाइन से ऑनलाइन होने जा रही है, धीरे धीरे परिवर्तित होगा। ये क्या है, ऑनलाइन से ऑफलाइन होना, ऑफलाइन से ऑनलाइन होना। ये वैसे देखे तो बढ़िया है यार। ये इसके लाभ भी है, हानि भी है। वह कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर पूर्व धारणा क्या दे रही है, अनुमान क्या लगाया जा रहा है, पूर्व मतलब राय क्या दी। ऑनलाइन प्रणाली प्रणाली अधिक कुशल है। भाई ऑफलाइन की वजह से ऑनलाइन अधिक कुशल है, तभी तो ऑफलाइन से ऑनलाइन कर रहे हैं। ये भी बात सही है कि भाई उसे मजबूत है। ये बात इसलिए है कि मतलब है, अगर हम ऑफलाइन परीक्षा करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा कागज़ की खपत होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई कागज़ की खपतें नहीं होती। सबसे बड़ी बचत तो यही है। ये बात तो सही है, पूर्व धारणा ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ऑनलाइन प्रणाली और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती है। नहीं भाई, रोजगार की कोई कोई मतलब नहीं है। रोजगार भाई एग्जाम करवाएंगे, ऑफलाइन करवाएंगे तो भी टीचर की आवश्यकता होगी, और ऑनलाइन करवाएंगे तो भी टीचर की आवश्यकता तो होगी। इसमें यह मजबूत नहीं है। मजबूत केवल एक ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर दिया, अपनी वर्दी पहनी और अपनी बंदूक को भर दिया, और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए निकल गया। नसीत नाम का एक आदमी है, अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक भर दिया और अपनी कार संचालित अधिकारी कार में काम के लिए बैठ निकल गया। पूर्व धारणा क्या कहती है। नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है, कि नसीत सशस्त्र सेना में अधिकारी है। अधिकारी तो है ही, तभी तो इसको गाड़ी मिल रखी है, तभी वर्दी पहनता है। वर्दी चलो दूसरा भी पहन लेता है, लेकिन गाड़ी आती है जो अधिकारी के लिए मिलती है। अधिकारी वही होता है जो सरकारी होता है। मतलब ये बात क्या है, सही है। नसीत जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है। ये जरूरी नहीं भाई, जयपुर के राजभवन में है, उदयपुर के राजभवन में है, कहीं पर भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, किधर भी ये कार्यरत हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, कथन क्या कह रखा है। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, ये सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। ये सरप्राइज गिफ्ट है जो मेरे लिए क्या है, बहुत ही खास है। अब देखो निष्कर्ष क्या दे रखा है, पूर्व धारणा क्या दे रखी है। गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिए गए हैं। संदीप और रंजीत मित्र है। यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। मतलब गिफ्ट है उसकी पत्नी ने दिया है। संदीप और रंजीत मित्र है, ये बात बिल्कुल भी सही है। और उसका गिफ्ट उसकी पत्नी ने दिया, ये भी बात क्या है, सही है। ये गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज है। बिल्कुल ये गिफ्ट है बेहद खास है, मतलब रंजीत के लिए क्या है, सरप्राइज है।
ये कथन तीनों ही क्या है, सही है। ये कथन तीनों ही क्या है, सही है। अब देखो अगला, अगला क्या कह रखा है, कथन राज्य बी ने अब निर्णय किया है कि वे सूचना एवं तकनीकी के लिए विभाग बनाएगी ताकि सूचना एक समाचार सूचना तकनीकी का समन्वय को अपनाने के लिए बेहद मदद है। एक समाचार पत्र में कह रखा है कि राज्य बी ने अब निर्णय किया है कि वे सूचना तकनीकी के लिए विभाग बनाएगी ताकि सूचना एवं तकनीकी का समन्वय और अपनाने में मदद हो। एक समाचार के अंदर क्या कह रखा है, ये बात कह रखी है। पूरे दाना क्या है, जनहित का कोई कदम उठाते समय राज्य बी ढीला ढाला माना जाता है। जनहित का कोई कदम उठाते समय राज्य भी ढीला ढाला माना जाता है। ये बात बिल्कुल 100% क्या है, सत्य है। ये बात बिल्कुल 100% क्या है, सत्य है। सत्य नहीं, असत्य है, गलत है भाई। ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? जनहित का कोई कदम उठाते समय राज्य भी ढीला ढाला माना जाता, नहीं भाई, ये गलत बात है, सॉरी। ये क्या है, बिल्कुल भी गलत है। प्रत्येक राज्य को सूचना एवं तकनीकी कार्य को समन्वित और नियमित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य को सूचना एवं तकनीकी कार्य को समन्वित और नियमित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी बात सही है। बिल्कुल बात क्या है, सही है। बिल्कुल बात क्या है, सही है। अब देखो, हमने एक क्वेश्चन क्या किया था, थोड़ा मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में। थोड़ी एक क्वेश्चन में क्या कर दिया है, मिस्टेक कर दिया। देखो, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं इसकी पत्नी ने दिया है। ये जरूरी नहीं कि इसकी पत्नी ने दिया है। इसकी पत्नी ने दिया है, नहीं दिया, दूसरे ने दिया, ये इसके अंदर हम अनुमान नहीं लगा सकते भाई। पूरे दाना इसके अंदर नहीं बता सकते। इसके लिए ये गलत है। दो ये बाकी है ना, संदीप और रंजीत क्या है, मित्र है। ये गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज है। ये बिल्कुल भी दोनों क्या है, सही है। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और देखो भाई, मेन खास आपके लिए सूचना क्या है, ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँ ना, तो आपको पता नहीं, ये इसमें से 3 क्वेश्चन होते, क्वेश्चन 3 ही होते, टाइम बहुत ज़्यादा लगता। आपको पता है टाइम तो लगता ही है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और क्वेश्चन 3 ही होते, मजाक नहीं है। बोर्ड पे बहुत ज़्यादा बोर्ड लिखना पड़ता है और कुछ भी करना पड़ता है, और ट्यूशन भी पूरे नहीं करता। हमें कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए यही तरीका क्या रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है। आप ही समझदार हो, भोले नहीं हो, लेकिन आप जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बोल दिया, पति अकेला कुछ नहीं कर सकता है पत्नी के बिना। अगर दोनों के समन्वय बैठेगा, अब संजोग बैठेगा, तभी कुछ काम होने वाला है। अगर पति कमाता है और पत्नी ढंग से नहीं लगाना जानती है, तो उसके पास पैसे एकत्रित नहीं कर सकता है, पैसों को सही ढंग से काम में नहीं ले सकता है। और मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊं, ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अभी बच्चे नहीं हो। मैं एक बार फिर से भगवान से आशा करता हूँ आप सेक्सुअल और मैं भी सेक्सुअल हूँ। जय हिंद, जय भारत।